इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद। मकसद ये है कि कुफार ये शुबह था उनको कि जब हमने एक दफ़ा मर जाना है तो दोबारा ज़िंदा नहीं होना। अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 30 सूरत अल बुरूज आयत नंबर 12 से आयत नंबर 16 तक तिलावत की है। इन आयात मुबारका का तर्जमा, बेशक तेरे रब की पकड़ अलबत्ता सख्त है। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, बेशक वो अल्लाह वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा लौटाता है। वहुवल गफूरुल वदूद, और वही बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। ज़ुल अर्शिल मजीद, अर्श वाला है, बुजुर्गी वाला है। फ़अआलुल लिमा युरीद, करने वाला है उस चीज़ को जो इरादा करता है। सूरत अल बुरूज आयत नंबर 12 से आयत नंबर 16 तक तिलावत की है। तर्जमा बयान किया। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, इस आयत का मकसद है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो पकड़ है, गिरफ्त है, वो बड़ी सख्त है। जिसको अल्लाह ताला पकड़ते हैं वो फिर अपने आप को बचा नहीं सकता, ना वो अपने आप को छुड़वा सकता है, ना कोई उसको आके छुड़वा सकता है। और दुनिया के अंदर भी वो ज़लील ख्वार होगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उसको अजाब के अंदर मुब्तला करेंगे। ये अल्लाह ताला, ये जो सज़ाए शदीद अल्लाह ताला ने बताई, ये कुफ़ार के ऊपर वाक़या होगी जो दुनिया के अंदर कुरान पाक को झुटलाते थे, अल्लाह ताला की तौहीद को झुटलाते थे, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को झुटलाते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी जो पकड़ होगी वो बड़ी सख्त होगी। और इन्होंने फिर मोमिनीन को भी तंग किया। खंदकों वाले वाक़े में भी मैंने जो वाक़या सुनाया उसमें भी, फिर उसके बाद उन्होंने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर भी उन्होंने मुसलमानों को तंग किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तसल्ली रखें, परेशान ना हो कि इनके ऊपर अल्लाह ताला की जो गिरफ्त है वो बड़ी सख्त होगी। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, मकसद ये है कि कुफार ये शुबह था उनको कि जब हमने एक दफ़ा मर जाना है तो दोबारा ज़िंदा नहीं होना। अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि वही अल्लाह ताला है जो पहली बार पैदा करता है और वही अल्लाह ताला है जो दूसरी बार भी पैदा करेगा। और जब दूसरी बार पैदा करेगा तो जो कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, वो सुन लें कि अल्लाह ताला उनको पैदा करने के बाद सज़ाए शदीद से गुजारेंगे, सख्त सज़ा से गुजारेंगे। उनकी किसी किस्म उनकी बचत नहीं होगी, वो चाहे कुछ भी कर लें। वहुवल गफूरुल वदूद, इन आयात में अल्लाह ताला अपनी सिफ़त को बयान फरमा रहे हैं जिससे मोमिनीन के वादे की तकरीर है। अल गफूर कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बख्शने वाली ज़ात है। तौबा इस्तग़फ़ार, बंदों के गुनाह ये जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। जो इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, आजिज़ी दिखाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल वदूद, जो नेक साले हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अगर किसी से गुनाह हो भी जाए वो अपने उस गुनाह की माफ़ी मांग ले और दोबारा ना गुनाह करने का अज़म कर ले, नेकियां करे, अच्छे अमाल करे, तो वो अल्लाह लोग हैं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। और इतनी मोहब्बत कि अल्लाह ताला एक माँ की मोहब्बत से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। ज़ुल अर्श, अल्लाह ताला मालिक है कायनात के और तख्त के हकीकी और असली मालिक हैं। अर्श के हकीकी असली मालिक हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब आर्जी हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर कोई है वो आर्जी है, आज है कल नहीं है, परसों है उसके अगले दिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला पूरी कायनात के, तमाम इंसानों के, जिन्नात के, फरिश्तों के, अल्लाह ताला सब के जो हैं वो मालिक हैं, खालिक हैं। और अल्लाह ताला अर्श वाले हैं। अल मजीद, अल्लाह ताला जो हैं वो बड़ी शान वाले हैं। फ़अआलुल लिमा युरीद, वो ज़ात ऐसी कादिर मुतलक ज़ात है कि जो चाहती है करती है, उसको कोई रोक नहीं सकता,
نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہم نے جو چند آیات پڑھی، ان کا ترجمہ کیا اور ان کے مختصر تفسیر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔